गुड मॉर्निंग दोस्तों और रीजनिंग के हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। और नया जो टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिसको हम लोग रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो रेखा चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र, वेन डायग्राम रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले चीजों को समझते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें रेखा चित्र जिसको कहते हैं वेन डायग्राम, तो हम क्या है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। डायग्राम सपोज दैट ऐसा बना हो, डायग्राम ऐसा बना हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी भी क्या है, ए है, कुछ बी ए है, ठीक है। ये दोनों होता है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो पॉइंट है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सभी ए जो हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए जो है बी हैं, और यहाँ पर लिख दिया जाए कि सभी ए बी हैं, और ये लिख दिया जाए कि कुछ बी जो है ए हैं, कुछ बी जो है ए है, सभी ए बी हैं, कुछ बी ए हैं। तीसरा जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि कोई ए जो है बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, और आगे लिख दिया जाए तो कोई बी ए नहीं है, कोई बी जो है ए नहीं है। तो आपने देखा कि इस तरीके का बनता है, पूरी तरीके से समझ में आ चुका है सभी लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्हीं डायग्रामों को हमें ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है। जैसे ये कह रहा है कि कुछ ऐसा डायग्राम होता है तो इसका मतलब है ए का कुछ भाग बी में है और बी का भी कुछ भाग ए में है, तो कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। अगर इस तरीके से होता है तो सभी ए बी में है और बी का कुछ हिस्सा ए में है। इस तरीके से होता है तो ना तो कोई ए बी है, ना ही बी कोई भी बी ए है, तो ये बनता है। अब आइए हम टाइप 1 की बात करते हैं। और अगर हम टाइप 1 की बात करें बच्चों, टाइप 1 की बात करते हैं तो टाइप 1 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप 1 में दिए गए शब्दों के बीच में हमें बताना है कि कौन सा चित्र सही है। दिए गए शब्दों को दिए गए शब्दों के मध्य कौन सा चित्र सही संबंध को दर्शाता है, कौन सा चित्र सही संबंध को दर्शाता है, कौन सा चित्र सही संबंध को दर्शाता है, सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। ये दिया है, दिए गए शब्दों के मध्य कौन सा चित्र सही संबंध को दर्शाता है, ये हमें निकालना है। अब आइए मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह दिया जाए बच्चों, यहाँ पर लिख दिया जाए कि सब्जी के बाद यहाँ पर लिख दिया जाए सब्जी के बाद यहाँ पर लिख दिया जाए टमाटर, और टमाटर के बाद यहाँ पर लिख दिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए इससे। अब ये दिया हो और यहाँ पर आपके 5 आपको ये इस तरीके से बना दे, एक चित्र ये बनाए, दूसरा जो है वो इस तरीके से बना देता है, तीसरा जो चित्र है दोस्तों इस तरीके से बना दे, चौथा जो है वो ऐसे बना दे, और पांचवा जो चित्र है वो इस तरीके से बना दे। देखिए, आपको इस तरीके से चित्र बनाया जाता है और आपसे ये पूछा जाएगा
कि यहाँ जो दिए गए शब्द हैं उनके बीच में सही हमें संबंध दर्शाना है, कि इनके बीच में किस तरीके से आपसी संबंध है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और इनके बीच में सही संबंध को यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, आप समझ रहे होंगे। इनके बीच में सही संबंध को हमें दर्शाना है। तो आइए देखा जाए किस तरीके से होता है, वो चीजों को समझ लें। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले देखा जाए तो हमें जो क्वेश्चंस दिए उनके बीच का हमें यहाँ पर देखना है कि जो शब्द हैं वो किस तरीके से कोरिलेट है। जैसे यहाँ सब्जी है, टमाटर है, तो सब्जी और टमाटर रिलेट हैं कि नहीं, क्या रिलेट हैं, सब्जी टमाटर होता है या टमाटर सब्जी में आता है, पहले ये समझ लेना है। तो आपको पता है कि जो टमाटर होता है वो सब्जी के अंतर्गत आता है। अब देखिए कुछ आता है कि सभी आते हैं, तो सभी टमाटर सब्जी होते हैं, ये बात सही है। लेकिन अब देखा जाए सेब और सब्जी में कोई है तो दोनों अलग हैं, सेब और टमाटर में देखा जाए तो ये भी अलग है, तो यानी इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। और इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा सही है, तो आपने देखा कि डी वाला यहाँ सही है, डी वाला यहाँ सही है। क्यों सही है, क्योंकि डी वाला देखा जाए तो सबसे अंदर वाला क्या है, टमाटर है, सभी टमाटर क्या होते हैं, सब्जी होते हैं, तो ये सब्जी में आ जाएगा। और ना कोई टमाटर ना ही कोई सब्जी क्या होता है, सेब होता है, इसलिए सेब का अलग बन जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और इस तरीके का डायग्राम कहाँ है, चौथा है, डी है, इसलिए डी वाला यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, डी वाला यहाँ पर सभी लोग सही कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है इस तरीके से दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे दिया जाए। यहाँ पर आपको शब्द दे दिए जाए, शब्द में यहाँ पर लिख दिया जाए पिता, पिता है, पिता के बाद माता है और माता के बाद यहाँ परिवार है। ठीक है, पिता माता परिवार लिखा है। और अगर देखा जाए तो ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन है बच्चों इस तरीके से होगा, दूसरा जो ऑप्शन है देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन ऐसे होगा, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा जो ऑप्शन होगा ऐसे होगा, चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन ऐसे होगा, और पांचवें ऑप्शन की बात करें तो पांचवा ऑप्शन ऐसे होगा। चलिए ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनके बीच में सही संबंध को दर्शाता है कौन सा चित्र है जो शब्द दिए गए हैं उनके बीच के संबंध को दर्शा रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसे पिता और माता, अगर देखा जाए पिता और माता में कोई संबंध है तो नहीं है। पिता जो है पुरुष होता है, माता जो है स्त्रीलिंग होती है, महिला होती है। लेकिन देखा जाए तो पिता और माता दोनों ही कहाँ होते हैं, परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाला आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ कोई नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, कुछ वाला आ रहा है, नहीं हो सकता। इसलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी जो है हमारा डी वाला सही है। क्यों सही है बच्चों, क्योंकि पिता अलग होता है और माता अलग होती हैं, पिता और माता दोनों अलग होते हैं। और पिता भी और माता भी दोनों कहाँ आते हैं, परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो यानी ये वाला सही हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा सही है। पिता और माता के बीच में कोई संबंध नहीं होता क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है दोनों, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया है और ये दोनों परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए यहाँ देखा जाए तो चौथा वाला यानी डी वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस तरीके से ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए डॉक्टर, फिर उसके बाद लिख दिया जाए माँ, उसके बाद यहाँ लिख दिया जाए स्त्री। डॉक्टर, माँ और स्त्री के बीच में सही संबंध को दर्शाना है। ठीक है, डॉक्टर, माँ और स्त्री के बीच में सही संबंध को दर्शाना है। अगर ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो इस तरीके से होगा। दूसरा देखा जाए, पहले ऑप्शन की बात हो चुकी है, दूसरा ऑप्शन हो चुका है, तीसरा ऑप्शन देख लिया जाए, चौथा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, और पांचवा ऑप्शन देखा जाए। ठीक है, यहाँ पर देख लिया जाए पांचवा ऑप्शन, और पांचवा ऑप्शन जो है वो इस तरीके से हो जाए।
चलिए फटाफट सभी लोग देख लीजिए पहला, और चूंकि यहाँ पर ये दोनों सेम हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि इस तरीके से बना दिया जाए, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। चलिए सभी लोग फटाफट देख लीजिए और यहाँ पर हमें बताना है चीज़ों को। अब आपके सामने ये है, डॉक्टर है, माँ है और स्त्री है। डॉक्टर, माँ और स्त्री के बीच में सही संबंध दर्शाना है और ये बताना है कि कौन सा होगा जो सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। डॉक्टर, माँ और स्त्री के बीच में सही संबंध दर्शाना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें और समझें, यहाँ पर ध्यान से देखें और समझें तो देखिए डॉक्टर जो है माँ, डॉक्टर और माँ में देखा जाए तो कोई समानता है कि नहीं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो माँ भी हो सकते हैं, ये बात सही है, क्योंकि महिला डॉक्टर भी होती हैं, पुरुष तो नहीं होंगे लेकिन कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, इसलिए सभी डॉक्टर नहीं हो सकते। भाई डॉक्टर में भी मेल और फीमेल होते हैं, तो जो मेल होते हैं उसमें से कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकते हैं, सभी महिला भी डॉक्टर नहीं होती, कुछ ऐसी भी महिलाएं होती जिनकी शादी नहीं होती है, डॉक्टर हैं वो पेशे से, यहाँ पर कुछ होगा। लेकिन माँ स्त्री में आता है कि नहीं, अगर माँ है तो महिला होगी यानी स्त्री में तो आएगा, और कुछ माँ आएगा कि सभी तो सभी माँ आएगा। अब इस तरीके का दिमाग में सेट करके देखिए कौन सा डायग्राम यहाँ पर इस सारे शर्तों को फुलफिल कर रहा है। ये जो शर्त दिए गए हैं इन सारे शर्तों को कौन सा ऐसा डायग्राम है जो फुलफिल कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो सही डायग्राम फुलफिल हो रहा है वो सी है। सी किस तरीके से है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, मां, ये मां है, और सभी मां क्या होती हैं, स्त्री होती हैं, और कुछ मां और कुछ स्त्रियां क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। ना तो सभी मां होती हैं ना ही सभी डॉक्टर स्त्री होती हैं, तो कुछ मां और कुछ स्त्री जो है डॉक्टर होती हैं, ये बात सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। तो सी वाले को सभी लोग सही कर लें। सी वाले को दोस्तों यहाँ पर सभी लोग फटाफट सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखा जाए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस तरीके से दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर दे दिया जाए आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए, जिला, जिला के बाद देश, और देश के बाद जिला है, देश है, फिर यहाँ पर लिख दिया जाए गांव, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन देखा जाए बच्चों तो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो ये है। चौथा देखिए तो चौथा ऑप्शन ऐसा है। पांचवा ऑप्शन देखिए तो पांचवा ऑप्शन इस तरीके से है। चलिए यहाँ पर सभी लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और हमें चूंकि आंसर्स बताना है तो ध्यान से देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो सकता है। जिला, देश और राज्य में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इनके शर्तों को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो जिला, देश और गांव की बात हो रही है। तो अगर देखा जाए तो अगर छोटे से बड़ा चलें तो अगर हम सभी लोग देखें तो गांव कहाँ होते हैं, देश, जिला में। गांव जिले के अंतर्गत आते हैं, यानी कुछ गांव की सभी तो सभी गांव जिले में होते हैं, सभी जिले कहाँ होते हैं, देश में होते हैं। अगर देखा जाए तो इस तरीके से बन सकता है कि सभी गांव क्या होते हैं, गांव जो होते हैं वो जिले होते हैं, और सभी जिले क्या होते हैं, देश होते हैं। तो यानी इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और ऐसा डायग्राम बच्चों कहाँ था, तो बी में था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सही आंसर बी होगा। तो बी वाले को आप सभी लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बी वाला आपका सही आंसर है, तो सभी लोग जो है बी वाले को सही कर लीजिए, बी वाले को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लिया जाए। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखें दोस्तों तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है इस तरीके से। यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, ऐसे लिख दिया जाए, कमरा, कमरा है, कमरा जो है कमरा,
कमरे के बाद यहां पर लिख दिया जाए मकान, और मकान के बाद लिख दिया जाए यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख दिया जाए कि राज्य, ठीक, या इस तरीके से दे दिया जाए कि यहां पर लिखा हो इस तरीके से कि कमरा है, मकान है, और यहां पर दे दिया जाए खिड़की दे दिया जाए, इस तरीके से दे दिया जाए। अगर आपको यहां पर दिया हो, और अगर मैं आंसर्स की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर जैसे आंसर की बात करें तो पहला आंसर इस तरीके से होगा, दूसरे आंसर की बात करें तो ऐसा होगा, तीसरे आंसर की बात करें तो तीसरा आंसर ऐसे होगा, चौथे की बात कर रहे हैं तो चौथा जो होगा ऐसे होगा, और पांचवें की बात कर रहे हैं तो पांचवा ऐसे होगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा जो चित्र है वो सही संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा चित्र ऐसा है जो सही संबंध को यहाँ पर दर्शा रहा है वो हमें बताना है। तो अगर हम सभी लोग ध्यान से देखें तो कमरा और मकान में देखा जाए तो मकान के अंतर्गत कमरे आते हैं। जो कमरा होगा वो कहाँ होगा, उस घर यानी मकान में होना चाहिए। और खिड़की की बात करें तो सबसे पहले खिड़की आता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, खिड़की होगा। खिड़की किसके अंदर आते हैं, तो खिड़की अगर आप देखेंगे कमरे में होती हैं, यानी खिड़की जो है कमरे में होती है, और कमरा कहाँ होता है, मकान के अंतर्गत होता है। तो यहाँ भी देखा जाए दोस्तों तो यहाँ भी हमारा जो है वो चौथा वाला आंसर यहाँ पर सही है। तो आपने देखा कि चौथा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, चौथे वाले को आप सभी लोग टिक कर लीजिए, यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चौथे वाले को सभी लोग टिक कर लें। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस के बारे में देख लें। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दे दिया जाए इस तरीके से कि यहाँ पर लिख दिया जाए बैगन, यहाँ पर लिख दिया जाए बैगन, बैगन के बाद दे दिया जाए आलू, आलू के बाद दे दिया जाए खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री। ठीक है, ये दे दिया जाए। अब यहाँ पर खाद्य सामग्री, पहला जो आंसर है दोस्तों ऐसा बना दे, दूसरा जो आंसर है ऐसे बना दे, तीसरा है ऐसे बना दे, चौथा है ऐसे बना दे, पांचवा ऐसे बना दे। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही डायग्राम है। ठीक है, बैगन, आलू, खाद्य सामग्री, और इनके बीच में हम सभी लोगों को ये संबंध बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही संबंध दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा सही संबंध दिखा रहा है। तो आइए देखा जाए दोस्तों, समझा जाए चीजों को। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो बैगन और आलू में कोई है तो आप देखते हैं दोनों डिफरेंट है, बैगन अलग होता है, आलू अलग होता है, और दोनों ही खाद्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो यानी अगर हम डायग्राम की बात करें तो बैगन को हम अलग बनाएंगे, और बैगन के बाद दोस्तों देखा जाए तो आलू को अलग बनाएंगे। तो बैगन अलग हुआ, आलू अलग हुआ, और दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, तो खाद्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों क्या होगा, सी सही आंसर होगा। तो सी वाले को करेक्ट कर लीजिए, सही कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप 1 में आप देखोगे किसी तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो टाइप 1 में बच्चा आप देखोगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप 1 में आप देखोगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बच्चों आज हम लोग वेन डायग्राम जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में आगे टाइप 2 के बारे में जानेंगे। यानी टाइप 2 की बात करें अगर हम, तो टाइप 2 में देखा जाए तो यहाँ पर जो टाइप 2 है इस तरीके से होता है। टाइप 2
और टाइप 2 में आपको यहां पर एक निर्देश दे देगा, एक इंस्ट्रक्शन दे देगा, और निर्देश में ये दे देगा कि नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों को, रोजगार में लगे व्यक्तियों को वृत्त, शहर में रहने वालों को और वर्ग जो है पुरुषों को दर्शाया गया है, पुरुषों को दर्शाया गया है। तो बताइए कि अब यहां पर डायग्राम बना दिया जाए। डायग्राम में एक आयत है, आयत की बात देखा जाए तो वृत्त है, और वृत्त के बाद देखा जाए आयत है, वृत्त है, और उसके बाद वर्ग है। और इस तरीके से बना हो दोस्तों, यहां पर 2 3 4 1 6 7 8 ये आपका बना होता है क्वेश्चन, सब बना होता है, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और पहले ही देख रहे हैं कि आयत जो है कह रहा है कि रोजगार को दर्शाया गया है, तो आयत जो है रोजगार को दर्शाया जाएगा। और वृत्त के बारे में देखा जाए तो वृत्त जो है शहर में रहने वाले, तो शहर में रहने वालों के लिए है, शहर में रहने वाले। और वर्ग की बात देखा जाए तो वर्ग जो है पुरुषों को दिखाया गया है, तो वर्ष जो है पुरुष हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। शहर में रहने वाले, रोजगार और पुरुष हैं। अब आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस आपसे बच्चा कैसे पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन पहला ये कहेगा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं, या क्वेश्चन में अगले वाले उस पर लिख देता हूं, ठीक, ऐसे कितने, इसको नेक्स्ट वाले पे कर देता हूं, अगले साइड पे। ऐसे कितने शहर में रहने वाले व्यक्ति पुरुष हैं। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहेगा कि ऐसे कितने पुरुष हैं, ऐसे कितने पुरुष हैं जो ऐसे कितने पुरुष हैं जो रोजगार में लगे हैं, रोजगार में लगे हैं, किंतु जो है, ऐसे कितने पुरुष हैं जो रोजगार में लगे हैं किंतु जो है शहर में नहीं रहते, शहर में नहीं रहते, ठीक, देख लिया जाए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, ऐसे कितने
महिला हैं, ऐसे कितनी महिला बेरोजगार हैं, ऐसे कितनी महिला बेरोजगार, ऐसे कितनी महिला बेरोजगार हैं, ऐसे कितनी महिला बेरोजगार हैं जो, ऐसे कितनी महिला बेरोजगार हैं जो शहर में रहती हैं, शहर में रहती हैं, शहर में रहती हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ऐसे कितने, ऐसे कितने बेरोजगार, ऐसे कितने बेरोजगार पुरुष हैं जो ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण हैं। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों यहां बना दिया जाए। अब आपको ये सब बना रहता है, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन सब बना बनाया रहता है, सिर्फ सही गलत बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैसे कितने पुरुष हैं जो रोजगार में लगे हैं किंतु शहर में नहीं रहते। यानी रोजगार में रहने वाला चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, परंतु बच्चा शहर में रहने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि रोजगार में लगा होना चाहिए, तो यानी आयत के अंदर होना चाहिए, पुरुष होगा तो वर्ग में आना चाहिए, लेकिन शहर में रहने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात वृत्त के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो वृत्त के अंतर्गत अगर आ जाएगा तो वो शहर में रहने वाला हो जाएगा, किंतु क्वेश्चन में ये बात दिया है कि वो शहर में नहीं रहता, अर्थात इन दोनों में कॉमन ढूंढें तो इन दोनों में कॉमन केवल और केवल 1 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा। कह रहा है ऐसे कितने पुरुष थे जो रोजगार में लगे थे किंतु शहर में नहीं रहते, शहर में नहीं रहेंगे तो आपने देखा कि केवल 1 हो गया। भाई शहर में रहने वाला नहीं चाहिए, रोजगार और पुरुष दोनों में कॉमन चाहिए, इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चा, ऐसे कितनी महिलाएं बेरोजगार हैं जो शहर में रहती हैं। एक तो कह रहा है महिला, फिर बेरोजगार और शहर में रहने वाली। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि महिला कह रहा है तो यानी पुरुष नहीं हो सकता, बेरोजगार बोला है तो रोजगार नहीं हो सकता, तो यानी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शहर में रहने वाला। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो ऐसे हैं, ना तो पुरुष है ना ही रोजगार है और केवल शहर में रहने वाला हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर 2 आया। भाई ऐसे कितनी महिलाएं थी, महिला मतलब जो पुरुष ना हो, बेरोजगार मतलब जो रोजगार ना हो, जो शहर में रहती हो, तो केवल शहर के लिए पूछा था, तो यानी बेरोजगार, रोजगार नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए, तो यानी आयत और वर्ग में नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्किल में होना चाहिए, और सर्किल में आपने देखा कि सिर्फ 2 है, इसलिए 2 यहां पर सही होगा। आगे देखा जाए, ऐसे कितने बेरोजगार पुरुष हैं जो ग्रामीण हैं, ऐसे कितने बेरोजगार पुरुष हैं जो क्या हैं, ग्रामीण हैं। तो बेरोजगार भी होगा, पुरुष भी होना चाहिए और ग्रामीण होना चाहिए, ये कह रहा है। ऐसे कितने बेरोजगार पुरुष हैं जो ग्रामीण हैं, तो यानी रोजगार में नहीं होना चाहिए बच्चा, शहर में नहीं आना चाहिए, तो यानी वृत्त में भी ना हो, आयत में भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ग में हो, और सिर्फ और सिर्फ वर्ग में जो है वो 7 हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो आंसर 7 सभी लोग सही कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो कितना होगा, 7 होगा, जो कि सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और बनवा कर हम आपको अच्छे से यहां पर चीजों को समझा दें। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपसे ये कहेगा कि नीचे दिए गए
नीचे दिए गए नीचे दिए गए चित्र में नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज जो है खिलाड़ियों को त्रिभुज खिलाड़ियों को वर्ग पुरुषों को वर्ग पुरुषों को आयत जो है वर्ग पुरुषों को आयत जो है वो समाजसेवी को प्रदर्शित करता है। समाजसेवी को प्रदर्शित करता है। समाजसेवी को प्रदर्शित करता है। तो बताइए कि एक नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज खिलाड़ियों को वर्ग पुरुषों को आयत समाज सेवियों को प्रदर्शित करता है। तो बताइए कि अब आइए देखा जाए, हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लें बच्चों, त्रिभुज के बाद वर्ग बना लेते हैं, वर्ग, और वर्ग के बाद देखा जाए तो आयत है। तो यहाँ पर हम लोग आयत बना लेते हैं, और यहाँ देखा जाए तो 3 4 6 7 5 2 और यहाँ 9 ये दिया है, ये आपको दिया गया है। अगर देखा जाए त्रिभुज जो है खिलाड़ी को दिखा रहा है, तो यहाँ खिलाड़ी बना लीजिए। क्वेश्चन में बता दिया है, यहाँ आप बना लिया करिए, आसानी होती है देखने में। त्रिभुज खिलाड़ी हो गया। वर्ग की बात करें तो वर्ग यहाँ पर पुरुष को दिखा रहा है, तो यहाँ पुरुष बना लीजिए, वर्ग पुरुष होगा। और आयत की बात करें तो आयत जो है समाज सेवी हो जाएगा, यहाँ पर समाज सेवी हो गया। ठीक, ये हो गया। अब आइए हमें ध्यान से देखें, समझे चीजों को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा, तो आप देख रहे हैं कि सभी चीजों को यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर ये कह दिया जाए कि पुरुष खिलाड़ी और समाज सेवी हैं, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी हैं। ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी हैं। ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि ऐसे कितने पुरुष समाज सेवी हैं, किंतु खिलाड़ी नहीं। आगे बढ़ते हैं और स्टेप थर्ड की बात करें। अगला जो है ये है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं,
ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो पुरुष हैं ना ही पुरुष हैं और ना ही समाज सेवी हैं, ना ही समाज सेवी हैं, ठीक है, ना ही समाज सेवी हैं। आइए देख लिया जाए, चीजों को समझ लेते हैं। पूरी बात हम यहां पर सभी लोग ध्यान से देखें। ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में बना बनाया होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को बच्चों क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आइए हम क्वेश्चन के बारे में देखें कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी हैं, यानी पुरुष भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और समाज सेवी होना चाहिए। तो पुरुष, खिलाड़ी, समाज सेवी तीनों की बात कर रहा है। और अगर हम तीनों में कॉमन देखें बच्चा तो केवल एक कॉमन है, क्या है, 6। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी हैं, तो आपने देखा कि क्या हो गए, 6 हो गए, ठीक है। आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 6। ऐसे कितने पुरुष खिलाड़ी हैं जो समाज सेवी हैं, तो आपने देखा कि आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ऐसे कितने पुरुष समाज सेवी हैं जो खिलाड़ी नहीं है, यानी पुरुष भी होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, परंतु खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, पुरुष हो, समाज सेवी हो, किंतु खिलाड़ी ना हो, अर्थात वर्ग में और आयत में कॉमन होना चाहिए, त्रिभुज के अंतर्गत ना आए। तो वर्ग और आयत में केवल और केवल कॉमन क्या है बच्चा, 7। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कितने पुरुष समाज सेवी थे जो खिलाड़ी नहीं है, तो पुरुष समाज सेवी होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं, पुरुष और समाज सेवी है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, क्या, 7। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 7 आया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही समाज सेवी हैं, यानी केवल और केवल, यहां बच्चा क्या कह रहा है, खिलाड़ी के बारे में कह रहा है, केवल खिलाड़ी हो लेकिन पुरुष और समाज सेवी नहीं होना चाहिए। तो आइए आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आपने देखा कि ना तो खिलाड़ी हो ना ही समाज सेवी हो, पूरी बात, पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो पुरुष ना ही समाज सेवी हैं, तो ऐसे कितने खिलाड़ी थे, ना तो पुरुष में आएगा और ना ही समाज सेवी होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल 5 है। 5 जो है ना तो पुरुष में है और ना ही समाज सेवी है, केवल और केवल खिलाड़ी है। अब पुरुष नहीं है तो महिला खिलाड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा, आंसर 5 होगा। इसलिए आंसर 5 को आप टिक कर दीजिए। तो आपने देखा कि जो आंसर आया है वो आंसर कितना हो गया, 5। तो आंसर हो जाएगा 5। तो वेन डायग्राम में टाइप 2 में बिल्कुल आप ऐसे ही क्वेश्चंस पाएंगे और जितने भी आपकी सीट में क्वेश्चंस होगा उसको आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको लगा लेना है, ठीक है। तो हम आज हमारी जो है वो वेन डायग्राम की जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया बच्चा, ठीक है। थैंक यू।